So welche Wörter können Sie schon? कौन कौन से नाम पता है आपको बॉडी पार्ट्स के? Zum Beispiel Finger und was noch? Okay, Finger, Fuß, der Finger, der Fuß, der Zahn, Tooth, Zahn, ja, das Auge, Aak, and plural die Augen, die Nase, and der Körper, Body, okay, und was noch? बाल को बोलेंगे das Haar, und Stirn, forehead को बोलेंगे Stirn, माथा, Stirn, Stirn, was noch? Kopf is head, Kopf is der Kopf, der Kopf, head, माइंड को बोलेंगे गाइस्ट, ये गेहिर्न, गेहिर्न है माइंड, दस गेहिर्न, एंड शोल्डर, शुल्टर, शुल्टर, दी शुल्टर, ब्रूस्ट, चेस्ट, दी ब्रूस्ट, यस, दी लुंगे, लंग, ओके, Bauch, der Bauch, der Bauch, was? Daumen, ja, Daumen, der Daumen, was? Fist, Faust, ja, und noch Haut, Skin, die Haut, Skin, okay, was? Rücken, Rücken, der Rücken, Pit, कमर, Rücken, Teile, Teile, वो तो पीठ थी, कमर को बोलेंगे Teile, die Teile, Zeh, der Zeh, पंजा, klar, dann गर्दन को der Hals, der Hals, Ellenbogen, elbow, होठ को Lippe, Lippe, die Lippe, lips, Lippen, plural, पैक को क्या बोलेंगे सर? पैक, पैक बोले तो सिक्स पैक आगे मतलब also Muskeln kann man sagen, Muskeln, Muscles, Muskeln, Bein, das Bein, Bein, yes, एक बार वापस देखो इसको, बैकबोन को बोलते हैं विर्बल जॉइले, विर्बल जॉइले, विर्बल जॉइले, दी विर्बल जॉइले। एक बार इनको वापस देखो, वर्ड्स मैं पूछता हूं, नहीं आता है वो पूछो आप, देन आई विल आस्क विच वर्ड्स आर न्यू फॉर यू। सर ये क्या है? AUG, Auge, आंख, Auge, das Auge, plural die Augen, okay, und
स्टिर्न का मतलब है माथा, स्टिर्न फोरहेड, ये फोरहेड माथा, दी स्टिर्न। हार औगे, रिपीट कर दो सर, एक बार रिपीट कर दो सर इनको। नहीं आता है वो, नहीं सुना आपने, वो करता हूं रिपीट, सारे करूंगा एक बार। ओके, एलन बोगन इज एल्बो, एलन बोगन। हाल्स, हाल्स का मतलब है गर्दन। विर्बल जॉयले बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। सान दांत, हाउट स्किन, रुकन कमर मतलब बैक। ब्रुस्ट चेस्ट, शुल्टर शोल्डर। नाज़े नोज, कफ इज हेड, औगे आई, गेहिर्न दिमाग, दाउमन अंगूठा, फिंगर फिंगर, फाउस्ट दी फाउस्ट, फाउस्ट का मतलब मुट्ठी। बाइन टांगे, बाइने, दस बाइन दी बाइने। लिप लिप, यस। अब आईब्रो के लिए आ जाएगा औगन ब्रो, हार इज हार, ऐसे करके बाकी के आप खुद ढूंढोगे। इसमें कुछ और भी आने वाले हैं। मुस्कलन मतलब मसल्स। टाइले कमर, से मतलब पंजे, आगे पैर के आगे के पंजे। So hier sehen wir noch einige Wörter. Wir lesen den Text, aber dann sehen wir noch einige. Zum Beispiel die Nase means, repeat. अभी किया है die Nase, nose, Bein, yes, leg. कनी, कनी मतलब घुटना, नी, नी बोलते हैं हम लोग। जर्मन में इसको कनी बोलेंगे, के भी बोलते हैं ना, कनी। डेर फूस, औगे, बाउख, यस। मुंड, मुंड का मतलब मुंह, लेकिन मुंह का मतलब फेस मत समझ लेना, फेस के लिए अलग वर्ड है, das Gesicht। इस मुंड का मतलब है जिससे हम खाते हैं, केवल वो मुंह। Gesicht इज फेस, पूरा चेहरा। Der Bauch, die Haare, der Hals, die Ohren, das Ohr, yes, Kahn, and Ohren is, yeah, ears, plural. Der Fuß, die Füße, right। और जो भी हमारे हाथ पैर हैं, उनके कुछ काम भी होते हैं, व्हाट दे एक्चुअली डू। इन दो का करते हैं, बाकी का आप खुद करेंगे। जैसे मुंड, मुंह से हम लोग क्या क्या करते हैं, मे बी सम एक्शंस वी कैन सी। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एसन, ट्रिंकन, जिंगन, क्यूशन, किस करना, und rauchen, okay, okay, ja, schade, ja, rauchen, rauchen, trinken und etwas schmeckt, na? Ja, schmecken, to taste. Und was noch? Laufen, मुंह से या टांगों से। या लाखन, ओके, लाखन, लाखन। लेशेलन, लेशेलन का मतलब है स्माइल देना, एंड लाखन का मतलब हंसना, हा हा हा। ओके, klar. Und was noch?
किसी को बुलाना, मुंह से भी बुला लेते हैं, रूफन, हे इधर आना, रूफन। किसी को भगाना, भाग यहां से, फरियागन में भी। और किसी को गाली देना, या फिलहाल बिसिम्फन। So es gibt eigentlich beschimpfen oder schimpfen, किसी को डांटना, that is also schimpfen, ja. So es gibt eigentlich vieles. Momentan können wir nicht alles erinnern. सारी चीजें अभी दिमाग में आएंगी भी नहीं, कितना करते हो आप, ओके। und jetzt laufen, टांगे भी काम किए क्या? laufen is to go fast, yes. Okay, rennen. Rennen is to run, laufen is to run, but there is a difference. इसमें तेज चलना और उसमें दौड़ना। जब आपके पीछे कोई कुत्ता लगा दे तो पूरी ताकत से दौड़ते हो, दैट इज रेनन। या जीतना हो कुछ, ट्रेन छूट रही हो, दैट इज रेनन, दौड़ के पकड़ते हो आप। बट लाउफन मीन्स यू गो फास्ट। ओके, नेक्स्ट योगन, स्पीलन, योगन, स्पीलन, you play, या tanzen, जंपिंग करने का कहते हैं, springen, या aufstehen, aufstehen, sitzen, sehr gut, kicken, किक मारना, किकन, या schlafen, stehen, fallen, stehen, aufstehen, stehen खड़े होना, है ना, खड़े होना, aufstehen मतलब उठ खड़े होना, और ये खड़े रहना, ओके। या क्लेटर्न, यू कैन से क्लेटर्न, और Radfahren, sehr gut, Radfahren, oder Autofahren, also etwas fahren. Was? Kicken, kicken, ja. So aufstehen, springen, sitzen, spielen, klettern, joggen, spazieren gehen, you go for a walk. Ja, tanzen ist schon da. Ja, spazieren gehen means you go for a walk. So können Sie noch schreiben, aber es gibt eigentlich vieles. Ja, richtig. So können Sie dann weiter. Next. So können Sie auch mit anderen Körperteilen vielleicht versuchen. Now you see some von Kopf bis Fuß. Kopf means head and Fuß मतलब पैर. So सिर से पैर तक Körperteile. Vielleicht lesen wir ein nach dem anderen. Okay? Vikas, du kannst das versuchen. 1. Laufen Sie ein Wolkensport? Laufen Sie, ist das Sie? Ist ein. Ja, laufen ist, ja. Ein Wolkensport? Volkssport. Wie ist V? Volkssport. Volkssport immer mehr Menschen. Mehr. H is silent. Immer mehr Menschen. Menschen erholen sich bei einer Runde den See, durch den Wald oder im Stadtpark. Laufen macht den Kopf frei und öffnet die Augen und Ohren Ja, Ohren. für die Natur. Mhm. Ein bisschen Übung und schon schafft man den ersten 5 Kilometer Lauf bei Fuße
Herz. und Lunge. Lunge laufen Trainiert. trainiert den ganzen Körper. Yeah. Stop. Yeah. So laufen. Laufen means running. तेज जॉगिंग टाइप में करना, थोड़ा तेज तेज चलना. दैट लाउफन इज ein Volkssport. इट्स ए पब्लिक स्पोर्ट. मतलब ये जनता का स्पोर्ट है एक तरह से. हर कोई ये कर सकता है, हर कोई ये करता है. फॉल्क्स मतलब पब्लिक. सो लाउफन इज ein Volkssport. इमर मेयर मेंशन, ये फिक्स एक्सप्रेशन है. इमर मेयर मेंशन इसका मतलब है मोर एंड मोर पीपल. इमर मेयर Jugendliche, more and more youth. Immer mehr, also Frauen, more and more ladies. So immer mehr Menschen means more and more people. Erleben, erholen. Erholen ist bei einer Runde den See. किसी न किसी लेक के किनारे एक राउंड मारते हैं. रुंडे का मतलब है रुंड, राउंड. den See, durch den Wald या फिर किसी जंगल में. Oder im Stadtpark. Or maybe in some city park, but people go for a walk or they run. Laufen macht den Kopf frei und öffnet die Augen und Ohren für die Natur. सबसे अच्छी बात यह है कि जो रनिंग है वो आपके दिमाग को हल्का कर देता है. macht den या Kopf frei, रिलैक्स हो जाते हो. Und आंखें और कान नेचर के लिए आपके खुलते हैं. Also wenn Sie laufen, dann ist dann also Kopf frei und Sie können dann die Natur sehen. Sie können dann die Natur hören, zum Beispiel Vögel oder etwas. Wenn Sie das Haus verlassen, घर छोड़ के आप बाहर निकलते हो तो नेचर शुरू हो जाती है. Und dann können Sie besser sehen und hören. Das ist wirklich toll, it's great. Ein bisschen Übung, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है. Und schon schafft man den ersten 5 Kilometer Lauf. जोर नहीं आता ज्यादा, थोड़ा सा रन करो और पता चलेगा कि 5 किलोमीटर दौड़ लिए. Beine, Füße, Herz und Lunge laufen trainiert den ganzen Körper. इन्होंने बोला चाहे पैर बोलो, चाहे टांगे बोलो. Herz मतलब आपका दिल, lungs बॉडी का एक एक राइट पार्ट, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है रनिंग से. सो रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Das wollte man vielleicht hier sagen. Okay, und dann können wir Krishna, du kannst Manish lesen. Training. Training und Gestützübungen beim Bodybuilding present die Sportler broken striking Muskeln, die müssen Arme, Beine, Schultern, Bauch und Rücken trainieren. Das verbraucht oft mehr als Ja. 5000 calories. 5000 Kalorien. Ja, Calories. Correct. 2000 Kalorien für Bodybuilder heißt das Jenen Tagfisch, Fleisch, Milchprodukte und Gemüse essen und 2 Stunden Training im Fitnessstudio. aha. So here ट्रेनिंग का मतलब है यहाँ पे फिटनेस स्टूडियो में जनरली. प्रॉब्लम आ रही है. आ रही है? नहीं आएगी. ट्रेनिंग und gesundes Essen gehören, they belong beim Bodybuilding zusammen. बॉडी बिल्डिंग का मतलब केवल ट्रेनिंग नहीं है. ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग und gesundes Essen both together. ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, फिटनेस एंड हेल्दी फूड both together actually help us. बॉडी बिल्डिंग में दोनों का समान रूप से महत्व है.
द स्पोर्टलर ब्राउखन स्टार्क मुस्कलन, द स्पोर्ट पर्सन दे नीड स्ट्रॉन्ग, स्टार्क का मतलब है स्ट्रॉन्ग, मुस्कलन मसल्स उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दे नीड स्ट्रॉन्ग मसल्स, ब्राउखन इज टू नीड, जी म्यूशन आर्मे, बाइने, शुल्टर्न, बाउक, बॉडी के सब पार्ट्स की उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मेनली आर्म है, आर्म्स, बाइने, लेग्स, शुल्टर शोल्डर्स, बाउक स्टमक एंड र्यूकन बैक, पीठ, सबकी वो ट्रेनिंग करते हैं. 10 verbraucht oft mehr als 5000 Kalorien. आपको दिक्कत आए ना तो आप अपने दूसरे गजेट में ओपन कर लेना, ठीक है, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं साथ में उसको वहां भी ओपन कर लो अगर मोबाइल में दिक्कत आए तो. सो दैट फरब्राउट का मतलब है कंज्यूम्स. आप जब इतनी एक्सरसाइज करते हो तो आपको लगभग 5000 कैलोरियन, 5000 कैलोरी चाहिए, इनफ फूड चाहिए, नहीं तो बॉडी कंज्यूम हो जाती है. फ्यूर बॉडी बिल्डर हाइस दास, फॉर बॉडी बिल्डर इट मीन्स, मतलब हाउ बॉडी बिल्डर्स गेट दिस कैलोरी, कंज्यूम करते हैं तो फिर भी तो चाहिए वापस. सो दे गेट jeden Tag fish, they eat fish every day, jeden Tag is every day. Flies, meat, they eat meat. Milchprodukte, milk products und Gemüse and vegetables. So ये सब वो खा के 5000 कैलोरी एटलीस्ट उनको चाहिए, तो वैसे मिलती है उनको. Und 2 Stunden Training im Fitnessstudio एंड 2 hours ट्रेनिंग. बॉडी बिल्डिंग के लिए तो 2 hours चाहिए एटलीस्ट, नॉर्मल फिटनेस के लिए मे बी हाफ एन आवर, बट फॉर बॉडी बिल्डिंग यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर फूड. आजो जोवारेस या आनंद विल्स टू लेजन vielleicht der Winter ist vorbei. Ja, sir. Der Winter ist vorbei und Bergfang haben wieder Lust auf ihr Lieblingshobby. Sie müssen erst das Training planen. Der Bergsport ist nicht ungefährlich. Bergsteiger brauchen nicht nur stark Arme und Beinaufbau und Rücken dürfen sie auf keinen Fall im Training vergessen. Hard Training ist wichtig für den Glück auf über 1000, 2000 oder 3000 Metern. Aha. So, which sport is this? क्लेटर्न. पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग हैं ये. पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए. सो डेर विंटर इज फॉरबाई. या वांडर नहीं बोलते ना, वांडर्न तो उसको बोलते हैं जब आप चलते हो कहीं भी नेचर में, बट ये तो चढ़ाई कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट वांडर्न, दिस इज क्लेटर्न. क्लेटर्न बर्ग स्पॉट. सो डेर विंटर इज फॉरबाई. फॉरबाई मीन्स ओवर, विंटर इज ओवर. अभी तो नहीं है, बात कर रहे हैं तब शायद खत्म हो गई थी, तब लिखा था ये टेक्स्ट. Der Winter ist vorbei und Bergfans haben wieder Lust auf ihr Lieblingshobby. विंटर में तो ये किसको सूझेगा, सर्दी इतनी होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विंटर इज ओवर एंड नाउ Bergfans. कई लोग फैन होते हैं पहाड़ों के, खूब टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वहां पे. सो Bergfans haben wieder Lust auf ihr Lieblingshobby and they have wish to be busy with their favorite hobby. Lieblings is favorite. Sie müssen jetzt das Training planen. Now they have to plan training. Der Bergsport ist nicht ungefährlich. देखो अगर gefährlich बोलते तो इसका मतलब होता है डेंजरस, और nicht gefährlich बोलते तो इसका मतलब है अनडेंजरस.
कि वो डेंजरस है ही नहीं, लेकिन डेंजरस तो है, तो उसको गेफेरलिश बोल दें। नहीं, गेफेरलिश भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो हमारा फेवरेट स्पोर्ट है, तो उन्होंने बोला निस्ट भी लगाया है साथ में, निस्ट उनगेफेरलिश। एकदम बिना डेंजर वाला तो नहीं है ये, डेंजर तो इन्वॉल्व है इसमें। Bergsteiger brauchen nicht nur starke Arme und Beine, auch Bauch und Rücken dürfen sie auf keinen Fall im Training vergessen. Arms and legs केवल और स्टमक यही इंपॉर्टेंट नहीं है, Rücken, बैक की भी प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। keinen Fall का मतलब है no way, you cannot forget. Hardest training is wichtig. Hard training is important. For den Glück auf über 1000, 2000, 3000. If you want to go 1000, 2000, 3000, मतलब काफी ऊंचाई पे जाना है। 150 मीटर जाने के लिए तो नहीं चाहिए, बट हजारों किलोमीटर की जब प्लान करते हो, यू नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। या गौतम, willst du lesen? Langsam. Yes, sir. Mhm. सर लैग कर दिए। So, Langsam den Arm mhm. heben, die Finger strecken das linke Bein anwinkeln, alles mit viel Ruhe. Tai Chi kombiniert Entspannung und Konzentration und ist gut für den Körper und den Kopf, den Sport an überall machen im Fitnessstudio, im Park und zu Hause gut ist. Jeder kann Tai Chi lernen, auch Senioren für sie gibt spezielle Kurse. Okay. So, spezielle Kurse. There are special courses for seniors. अब Tai Chi, ये जो Tai Chi करके एक्सरसाइज है एक तरह से योगा की तरह, राइट? ये डिफेंस और कंसंट्रेशन और कई चीजों का इसमें मिक्स है। लांगसाम देन आर्म हेबन। लांगसाम का मतलब है स्लोली, हेबन का मतलब है लिफ्ट। यू लिफ्ट योर आर्म्स स्लोली। द फिंगर स्ट्रैकन, स्ट्रैकन का मतलब है स्ट्रेच, यू हैव टू स्ट्रेच योर फिंगर्स। दस लिंक बाइने अनविंकन, आप टांगों को इधर उधर, राइट, एक्सप्रेस करते हो, मतलब स्ट्रेच करते हो, उनको फैलाते हो, मूव करते हो। alles mit viel रूह है, बट एवरीथिंग रूह है। इसमें कोई उछल कूद ज्यादा नहीं होती, इसमें आपको कंसंट्रेशन ज्यादा इसमें चाहिए होता है, पीसफुली। Tai Chi kombiniert Entspannung und Konzentration। कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन, Entspannung का मतलब है रिलैक्स। ये रिलैक्सिंग है और कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। इट्स गुड फॉर den Körper und den Kopf। इट्स गुड फॉर बॉडी एंड हेड। बॉडी एंड हेड का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं बॉडी एंड माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छा है। Den Sport kann man überall machen। You can do this sport everywhere, in your fitness studio, park, zu Hause. Gut ist, jeder kann Tai Chi lernen and everyone can learn Tai Chi। Auch Junioren, जैसे हम लोग बोलते हैं योगा तो कोई भी कर सकता है, उनके लिए बस थोड़े अलग अलग टाइप के योगा हैं, ऐसे Tai Chi कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा अलग एक्सरसाइज होंगी उनके लिए, सीनियर लोगों के लिए। एंड für sie gibt es spezielle Kurse। for them का मतलब है for seniors there are special courses। या रिश्टिश, इसमें देखो कौन कौन सा वर्ड आपके लिए नया है। या बेटे, which word is new for you? Heben, Heben is to lift, okay?
अनविंकन अनविंकन, या हवा में जैसे उनको, या विंकन का मतलब होता है जैसे मूव कराना कोई चीज को, तो हवा में आप स्ट्रेच करते हो या पैर को फैलाते हो, सो दैट ऑल कम्स इन अनविंकन। या किसी को हेलो इस तरीके से भी बोलते हो, दैट इज ऑल्सो विंकन। व्हाट इज ब्राउखन? टू नीड नीड, यस। ग्लुक, लक लक। गिफ्ट एस, गिफ्ट एस का क्या मतलब है? एस गिफ्ट, व्हाट इज गिफ्ट एस? एस स्त्री गिफ्ट, के लिए स्त्री चीज होती है ना, उसके लिए यूज होता है गिफ्ट। एस गिफ्ट का मतलब होता है देर इज देर आर। जैसे मान लो आप अपने घर पे कोई निबंध लिखो ना, सो देर इज ए बैड, देर इज ए राइट, देर इज और देर आर दोनों के लिए काम में आ जाता है ये। मेरे घर में 4 चेयर है, सो एस गिफ्ट फियर स्टूल है इन माइनम हाउस, या बाई उन सुहाउज है। हमारे यहां पे एक सोफा है, एस गिफ्ट ein सोफा। सो प्लूरल के लिए भी एस गिफ्ट आता है और सिंगुलर के लिए भी आता है, देर इज देर आर। या सो फुटबॉल स्पीलन, फारड फारन, टेनिस स्पीलन, schwimmen, योगा machen, also das sind dann ja Sport, unterschiedliche Sportarten, different Sport. Was ist euer Lieblingssport? What is your favorite? Ja, bitte. Sie können jetzt was sagen. Say something about your favorite sport. Mein Mein Lieblingssport ist Autofahren. Autofahren. Und wann fährst du Auto normalerweise? Wann? Ich Auto fahre am Montag, am Morgen. Okay. Montag. Morgen, am Morgen. ओके, मॉर्गन्स। आम मॉर्गन का मतलब है सुबह, राइट। आज सुबह के लिए आम मॉर्गन बोलते हैं, लेकिन डेली सुबह सुबह तो बोलेंगे मॉर्गन्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एक। जैसे मान लो आबेंट, वर्ड तो है डेर आबेंट, ठीक है, आबेंट, डेर आबेंट। मॉर्गन का आर्टिकल क्या है? डेर मॉर्गन। दोपहर को क्या बोलेंगे? डेर मिटाग। इसका मतलब है, ये वर्ड हो गया है ना, सुबह शाम के लिए। और आज सुबह बोलना हो तो आम होटिगन मॉर्गन, या फिर आम मॉर्गन बोल सकते हैं, आम मॉर्गन। इन द इवनिंग, अपन शाम को मिलेंगे। अपन शाम को मिलेंगे का मतलब हो जाता है आज शाम को मिलेंगे, अंडरस्टूड हो जाता है ना। आम आबिंट। लेकिन कोई बोले रोज शाम को मिलेंगे, तो फिर आबिंट्स, एस लगाना है और इसको स्मॉल कर देना है। रोज सुबह योगा करता हूं तो मॉर्गन्स, ये स्मॉल कर दिया और एस लगा दिया, मॉर्गन्स, आबिंट्स, मिटाक्स। संडेज को हम हर संडे मिलेंगे तो जोनटाक्स। नॉर्मली संडे को बोलते हैं डेयर जोनटाग, तो एस कैपिटल आता है ऑफ कोर्स, लेकिन हर संडे को मिलते हैं हम लोग तो जोनटाक्स स्मॉल कर देंगे, जोनटाक्स एस लगा देंगे, ठीक है। गुड। नाउ एट डॉक्टर्स प्लेस, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जर्मनी में। आप डॉक्टर के पास भी जाओ, डॉक्टर को तो छोड़ो, अपने दोस्त से मिलने भी जाओगे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। दोस्त को भी छोड़ो, अपनी बहन से मिलने जाओगे तो भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, राइट। अपने यहाँ तो बुरा ही मान जाए कोई, अच्छा तो बहन से भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, कि भाई सबका अपना अलग रहता है हिसाब किताब। सो मे बी टू Ramutar, du und maybe Manish, both you can try this dialogue. Guten Morgen. Mhm. My name ist
Agner, ich mein Name. habe einen Termin. Termin. Ja, richtig. Guten Morgen, mein Name ist Aigner. My name is Aigner. फोन पे बात हो रही है शायद. Ich habe einen Termin. I have an appointment. Okay. Morgan here. Agner. या फिर यही. ओके, ये फोटो भी इसी क्या है. या. So, Morgen Herr Aigner, waren Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? ये खुद ही आ गए हैं, टेलीफोन पे नहीं, ये ऑफलाइन यहाँ आ गए हैं और ये कह रहे हैं मेरा अपॉइंटमेंट है. तो उन्होंने बोला वारन जी इन दीजम क्वार्टराल शोन बाई उन्स, क्या आप इस क्वार्टर में आए हो हमारे पास. हो सकता है कि ये क्वार्टरली इंफॉर्मेशन रखते होंगे अपने पास में, कि नहीं तो दोबारा से डेटा लेना पड़ता होगा. Nein, in diesem Quartal nicht. Noch nicht. Dan brukte ich ihre Versicherten. Karte. Ja, dann brauche ich Ihre Versichertenkarte and then I need your insurance card. Hier, bitte. Muss ich warten. Perfect, very good. Here बेटे बैठिए. नहीं बैठिए नहीं, कार्ड दिखाया उसने बोला कि दान ब्राउके इसीरे फर्जिशर्टन कार्टन कार्ट है. तो उसने बोला हियर बेटे ये देखिए मुसिस वार्टन, क्या मुझे वेट करना पड़ेगा क्या. Ja, aber nicht lange. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen. Die Arztin kommt gleich. ओके, उन्होंने कहा या वेट तो करना पड़ेगा, अब निश्च लांगे, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen. Platz nehmen मतलब take your seat in waiting room. Die Ärztin kommt gleich. जो डॉक्टर साहब हैं, मैडम हैं, डॉक्टर मैडम, सी कमिंग, जस्ट कमिंग. ग्लाइस का मतलब यहाँ पे जस्ट से निकलेगा. सी जस्ट कमिंग, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. सो दैट इज अ डायलॉग. देन हियर etwas über also lesen Sie den Dialog laut, achten Sie auf Aussprache und Betonung. जब भी इस तरह के डायलॉग आप पढ़ते हो तो आपको Aussprache मतलब है प्रोनाउंसिएशन, आपको रीड करना है. अच्छा किया, आज इंप्रूव कर रहे हो लगातार रीडिंग में भी. सो जोर जोर से पढ़ के देखना चाहिए कि मेरे से ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि भाई उससे तो पढ़ा गया, मेरे से जा रहा है कि नहीं. हर किसी को ऐसे करके देखना पड़ेगा. फर्जिशर्टन कार्टे क्यूनन वाटसिमर ग्लाइस, हर वर्ड आपको पढ़ के देखना पड़ेगा. एंड दिस इज समथिंग अबाउट इंश्योरेंस. जर्मनी में इंश्योरेंस की काफी पुरानी हिस्ट्री है. Seit über 100 Jahren gibt es in Deutschland die Krankenversicherung. So since more than 100 years, 100 साल से भी ज्यादा हो गया जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस को. जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है भाई, हर किसी को करना पड़ता है. अपने यहाँ पे तो चॉइस पे है, आपका इच्छा है तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं. Arbeitnehmer müssen sich versichern. Arbeitnehmer का मतलब है वर्कर्स, जो भी एम्प्लॉइज हैं, they have to insure themselves. Alle Versicherten bekommen eine Chipkarte. और जैसे ही आपका इंश्योरेंस होता है आपको चिप कार्ड है, ये चिप वाला मिलता है. ये चिप का भी इंपॉर्टेंस है अपने आप में एक्चुअली. जैसे अपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ही चलते रहते हैं. मान लो कि पहले मैं कोलकाता में किसी डॉक्टर को दिखाता था, फिर यहाँ जयपुर में दिखाने लग गया, और अब उड़ीसा वापस शिफ्ट हो गया तो वहां दिखाने लग गया. तो ना तो मेरे उड़ीसा वाले डॉक्टर को ये पता कि और क्या क्या कभी मेरे कोई बीमारी रही हो, तो डॉक्टर बदलने से वो नए एक्सपेरिमेंट होता है, वो अपने हिसाब से दवाई देना शुरू कर देता है. लेकिन इंश्योरेंस ये कार्ड अगर है, चिप है, तो इस चिप में आपकी पूरी हेल्थ की हिस्ट्री रहती है कि आप जब छोटे थे तब भी राइट कोई डिजीज थी तो क्या दवाई दी गई, और सारा उसमें रहता है. आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ तो दवाई देने से फिर पता चलेगा ना एलर्जी है. तो आपको जब पता ही है, इसमें लिखा हुआ है कि इसके प्रति तो एलर्जी है इसकी बॉडी में, तो वो दवाई नहीं देंगे, नहीं तो देते रहोगे आप, तो नया वाला हर बार एक्सपेरिमेंट करेगा. तो इसके कई सारे फायदे भी है इस चिप कार्ड के. सारे इंफॉर्मेशन डॉक्टर को फटाक से आपके बारे में मिल जाती है. 100 बातें पूछनी भी नहीं पड़ती, सब बता भी नहीं पाते अपन
एक सिटिंग में ना. सो Arbeitnehmer müssen sich versichern, उनको खुद का इंश्योरेंस कराना पड़ता है. alle Versicherten bekommen eine चिप कार्ड है, ये चिप कार्ड मिलती है आपको. beim Arzt muss man sie zeigen, और डॉक्टर को दिखाते टाइम पे आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये देखिए, तो वो लगा के तुरंत देख लेता है क्या हिस्ट्री आपकी, मेडिकल हिस्ट्री. Die Krankenversicherung bezahlt nicht alle Arztkosten. ये जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है ये सारी कॉस्ट वियर नहीं करता, वहन नहीं करता. मेडिकामेंट है काउटमान इन der Apotheke है, मेडिकल शॉप से आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं. Für viele Medikamente braucht man ein Rezept vom Arzt. For many medicines you have to have a prescription from doctor. खुद ही जाके नहीं ले सकते सारी दवाई. Tabletten gegen Kopfschmerzen und Hustensaft kann man auch ohne Rezept kaufen. ये कह रहे हैं कि सिर दर्द की, खांसी की, जुकाम की, ये वाली तो हो सकता है आपको डॉक्टर के बिना भी आपको मेडिकल स्टोर वाला दे दे. बाकी हर दवाई आप ऐसे नहीं ले सकते कि भाई दे दो मेरे को, तो वो कहेगा डॉक्टर ने लिखा है क्या तब दूंगा. सो das ist hier eigentlich Mustermann. Ja, klar. Noch einmal Dialog. So, jetzt Vikash und wer noch? Wer will? Anand? Okay, Vikash und Anand. Laut und klar. Ja, guten Tag, Herr Eigner. Was fällt Ihnen denn? Ich habe seit 3 Tagen Fieber, mein Hals tut weh und ich habe Kopfschmerzen. Sagen Sie mal, husten Sie mal, alles rot. Sie haben ein Angina, Wie bitte? ein schwerer Malsentzung. Sie sind stark erkältet. Ich verschreibe Ihnen Tabletten und Hustensaft. Bitte nehmen Sie die am Morgen, Mittag und Abend. Rauchen Sie. Ja, aber nicht viel. So 20 Zigaretten. am Tag. Ich schreibe Sie ein Woche krank. Sie müssen viel trinken und Sie dürfen natürlich nicht rauchen. Bitte machen Sie einen Termin für nächste Woche. Gute Besserung. Dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. aha. So, ये बोला कि गुडन टाग हियर आग्नर, was fällt Ihnen denn? ये एक्सप्रेशन बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है. was fällt Ihnen denn मतलब आपको क्या हो गया, क्या कमी महसूस हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है आपको. डॉक्टर पूछता है आपसे was fällt Ihnen denn, क्या प्रॉब्लम है आपको, कैसे आना हुआ. Ich habe seit 3 Tagen Fieber. I have fever since 3 days. 3 दिन हो गए फीवर नहीं उतर रहा मैडम. Mein Hals tut weh. हाल्स गले में भी. टूट वे का मतलब है दर्द होना. वे टून उस गले में भी दर्द है. und ich habe Kopfschmerzen, हेडेक भी है. स्मैर्सन का मतलब है या पेन. ich habe या Kopfschmerzen, हेडेक. Rückenschmerzen, बैकएक. Bauchschmerzen, राइट, पेट दर्द. दर्द को स्मैर्सन बोलते हैं. sagen Sie mal आ करिए. हुस्टन जी माल alles rot. हुस्टन जी माल, खांसी लेके दिखाओ करके दिखाओ. Sie haben eine Angina. अंगीना का मतलब है भाई आपका तो टॉन्सिल्स हो रखे हैं, राइट, सूजन है अंदर, टॉन्सिल्स हो रखे हैं. और वी बेटा क्या हो रखा है, एक्सक्यूज मी, मतलब समझ नहीं आया उसका, तो उसने समझाया शॉर्ट थ्रोट है, गले में प्रॉब्लम है थोड़ी. eine schwere Halsentzündung. Sie sind stark erkältet. खूब काफी जुकाम है आपको, तगड़ी जुकाम लगी है, मतलब एकदम जाम हो रखा है मामला सब. Ich verschreibe Ihnen Tabletten
मैं प्रिस्क्राइब कर देती हूँ आपको, टेबलेट्स लिख देती हूँ। und हुस्टन जाफ्ट, हुस्टन खांसी, जाफ्ट का मतलब यहाँ सिरप हो गया, खांसी का सिरप भी लिखती हूँ। वैसे जाफ्ट का मतलब जूस होता है, लेकिन यहाँ पे हुस्टन जाफ्ट का मतलब खांसी का सिरप लिख देती हूँ। बिटे नेमन जी am morgen मिटाग und abend मीन्स थ्राइस, सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। morgen am मिटाग am abend। राउखन जी स्मोकिंग वगैरह करते हो क्या? या aber nicht viel, जो 20 सिगरेट am Tag, काफ़ी भला आदमी है, कहता है ज़्यादा नहीं पीता, 20 सिगरेट पीता हूँ दिन की, राइट। 20 Zigaretten am Tag, aha, ich schreibe जी आईने वो है क्रांक, अच्छा 20 पीते हो, आपको मैं 1 वीक के लिए क्रांक लिखती हूँ ना। जी मिशन फील त्रिंकन, आपको खूब पीना है, राइट, मतलब पानी वानी पीना है। und sie dürfen natürlich nicht rauchen, you are not allowed to smoke, स्मोकिंग बंद करो ये। bitte machen Sie einen Termin für nächste Woche, gute Besserung for next week, take another appointment, या get well soon। gute Besserung का मतलब है ठीक हो जाओ आप, शुभकामनाएं एक तरह से, get well soon। dann bis nächste Woche, okay, auf Wiedersehen Frau Dr. Dr. Madam, see you again, ja, so war es। Dialoge hier, Schmerzen, Schmerzen का मतलब पेन, Bauchschmerzen, Ohrenschmerzen, Ohren मतलब कान में दर्द है, Rückenschmerzen, राइट, ऐसे ही Halsschmerzen गले में है, so Schmerzen का मतलब पेन। अब in der Arztpraxis, Arztpraxis का मतलब है डॉक्टर का क्लिनिक, उससे रिलेटेड वर्ड होंगे, जैसे टर्मीन, अपॉइंटमेंट लेना होता है आपको डॉक्टर के पास। वार्टेटसीमर, जनरली वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है आपको। क्रांकश्राइबन, प्रिस्क्रिप्शन, या डॉक्टर मेडिकल आपके लिए लिख देते हैं। कभी कभी आपको मेडिकल लीव भी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए डॉक्टर से लिखवाना पड़ता है क्रांक कि आप बीमार हो, वो एक तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट है। या मेडिकामेंट, मेडिसिन से रिलेटेड वर्ड, मेडिकामेंट, टैबलेटन, फरश्राइबन, फरश्राइबन डॉक्टर जो लिखता है उसको फरश्राइबन बोलते हैं भाई, और हम जो नॉर्मली लिखते हैं उसको श्राइबन। नेमन इज टू टेक, या सो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में क्या रोल एंड स्पील आप कर सकते हैं। डॉक्टर के साथ हर बार आपको एक डायलॉग तो करना ही पड़ेगा, सिंपल, तो बेसिक लेवल का ये डायलॉग बाजी आपको आनी चाहिए जर्मन में। क्या डॉक्टर बोलेगा, क्या आप बोलेंगे एज ए पेशेंट, Patientin, female patient und der Patient। Yes, so maybe who will read? Was fällt Ihnen? एक पर्सन केवल बस ये डॉक्टर साइड से बोलेगा, एक पर्सन उधर से बोलेगा। Who will try? आनंद एंड विकास, ओके। आनंद तुम डॉक्टर साइड में हो, विकास तुम पेशेंट साइड में हो। Okay, sir. Was fällt Ihnen? Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht Fühle gut। mich nicht Ja. gut. Ja, was fällt Ihnen? क्या प्रॉब्लम है आपको? वो haben Sie Schmerzen? Ja, Haben Sie auch Kopf? Ich habe Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, पेट दर्द है मुझे। Bauchschmerzen, Magenschmerzen, दोनों पेट दर्द के लिए है। Ich schreibe Ihnen ein Rezept, Rezept. मैं लिख देती हूँ। Wann muss ich die Medikamente nehmen? One muss ich, yes, मेरे को कब लेनी है? Nehmen Sie die Tabletten dreimal am Tag, dreimal am Tag, 4 day messen, nach dem Messen, okay। Wann darf ich wieder Sport machen? कब मैं वापस स्पोर्ट कर सकता हूँ? dürfen nicht rauchen und keinen Alkohol trinken. ओके, अभी तो रेस्ट करो आप। Ich brauche, wie lange muss ich im Bett bleiben? Bleiben Sie im Bett. Ich schreibe
Sie Tage krank. सो drei Tage krank, 2 Tage krank, ऐसे इसमें लिखते हैं. Ich brauche eine Krankmeldung Krank. für meine Arbeitgeber. ओके, सो ich brauche ein Krankmeldung, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए मेरे ऑफिस में देने के लिए. für meinen Arbeitgeber, आप जो वर्कर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, उसको बोलते हैं Arbeitnehmer. नेमर मतलब टू टेक, लेने वाला, और गेबर का मतलब है जॉब देने वाला. सो ये कह रहा है उसके लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा, क्योंकि दिखाना पड़ता है, तभी मानेंगे वो कि आप वास्तव में बीमार हो. तो उन्होंने बोला कि kein Problem, ich schreibe Sie 3 Tage krank, 3 दिन आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वो दे देती हूँ मैं कि 3 दिन आपको रेस्ट करने की जरूरत है. सो ऐसे ही 3 Tage krank, 5 Tage krank, 7 Tage krank, 2 Wochen krank, ऐसे करके वो लिख के देते हैं. तो फिर ऑफिशियली आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, आप छुट्टी ले सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं. सो 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं. Was fällt Ihnen? What's the problem? तो उसके जवाब में आप या तो बोलेंगे Ich fühle mich nicht gut, I'm not feeling good, या फिर Mir geht es nicht gut. नॉर्मली आपसे कोई पूछता है Wie geht es Ihnen? तो आप बोलते हो Es geht mir gut, Es geht mir wunderbar, Es geht mir sehr gut. लेकिन डॉक्टर के पास ही जा रहे हो तो मतलब हालचाल तो ठीक नहीं है, नहीं तो घर ही ठीक थे आप. सो Mir geht es nicht gut, I'm not fine. Tut das weh? मान लो चेक कर रहे हैं वो और पूछते हैं कि दर्द हो रहा है, या ich habe Schmerzen, Magenschmerzen. Mein Arm tut weh, मेरा हाथ दर्द कर रहा है. Mein Knie tut weh, मेरा घुटना दर्द कर रहा है. Mein Rücken tut weh, tut weh का मतलब टूट गई मत समझ लेना, tut weh का मतलब है पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है. Ich schreibe Ihnen ein Rezept, आपको कुछ प्रिस्क्राइब कर देती हूँ दवाई. यहां पे एक वर्ड था नेमन जी दी टैबलेटन ड्राइमाल, 3 बार लेनी है. अमटाग दिन में, ड्राइमाल अमटाग दिन में 3 बार. फोर्डेमेसन नाकडेमेसन, डॉक्टर कभी तो बोलता है कि खाने से पहले लेने की है, खाने के बाद लेने की है, इसलिए फोर्डेम और नाकडेम लिखा है. नाकडेमेसन का मतलब है खाने के बाद. और मॉर्गन्स नेमन जी दास फोर्डेमेसन, सुबह सुबह ये खाने से पहले लेनी है. सो फोर्डेमेसन नाकडेमेसन ये. Sie dürfen nicht rauchen, you are not supposed to smoke. keinen Alkohol trinken, वो ड्रिंक भी नहीं करना. Bleiben Sie im Bett, रेस्ट करो. Wie lange muss ich im Bett bleiben? darf ich, wann darf ich wieder Sport machen? स्पोर्ट कब कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कौन सी तरह की तकलीफ है आपको अकॉर्डिंगली. मान लो फुटबॉल खेलने का शौकीन है बंदा, तो बोलेगा कि wann kann ich ja wieder Sport machen? Wie lange muss ich im Bett bleiben? How long I have to stay in bed? प्रॉपर रेस्ट कितने दिन लेना है मुझे. Ich brauche Krankenmeldung, राइट. सो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस है. बीमार कोई है बंदा तो रोलन स्पील. Herr Wondrack fühlt sich nicht gut. मिस्टर Wondrack जो है not feeling, मिस्टर Wondrack is not feeling well, nicht gut. arbeitet 14 Stunden am Tag, 14 आवर्स काम करता है पर डे ये बंदा. Der Arzt schreibt ihn 3 Tage krank. डॉक्टर ने 3 दिन का उसको रेस्ट लिखा है, 3 दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है तरह से. Herr Wondrack muss sich ausruhen, उसको रिलैक्स करना है प्रॉपर. उन darf nicht mit der Firma telefonieren, और उसको बोला है कि कंपनी से भी मतलब बात ही करने की जरूरत नहीं है, रेस्ट करो आप तो, क्योंकि कंपनी से बात करती तो बुला लेंगे, 14 आवर्स काम करवाएंगे तुमसे. सो यू जस्ट टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट इज नीडेड इन हिज केस. तो ये तीनों सिचुएशन आपको बताता हूँ. कल आप एक एक डायलॉग लिख के लाना, है ना. कोई इसको लेके लिख सकता है, कोई इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या दिक्कत है आपको. फ्राउ बायर hat seit einer Woche Schnupfen, Schnupfen und Husten. Schnupfen जुकाम है एक्चुअली, जब आपका नाक से पानी गिरने लगता है, सो दैट इज Schnupfen. und Husten, एंड खांसी भी है उसको. Der Arzt verschreibt Hustensaft, सिरप दे दिया उनको खांसी का.
Frau Bayer muss viel trinken. खूब पीना है. Sie darf nicht schwimmen gehen. But swimming नहीं जाना अभी. So ये डॉक्टर अकॉर्डिंगली बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है. Tobias, third case. Tobias hat Fußball gespielt. Jetzt tut sein Knie weh. फुटबॉल खेला और अब उसका घुटना दर्द कर रहा है. Die Ärztin verschreibt eine Sporthalle, Sportsalbe. Sportsalbe ये है ऑइंटमेंट जो ट्यूब लगाने के लिए देते हैं डॉक्टर, दैट इज जाल्बे. सो Sportsalbe बोला ये लगा लो. Tobias muss sein Knie dreimal täglich einreiben. Einreiben का मतलब है 3 बार दिन में थोड़ा उसमें मालिश करनी है, प्रॉपर लगानी है, रब करनी है. Dreimal täglich einreiben. Hat keinen Sport. Ja, darf keinen Sport machen. Not allowed. Sports is not allowed. क्योंकि ऑलरेडी उसके अभी चोट है. तो इसमें से इस स्टाइल में आपको 1-2 डायलॉग लिखने हैं. कोई भी 1, 2, तीनों का मन है तो तीनों लिख सकते हो. जैसे हेलो या गुटन टाग, was fehlt Ihnen. डॉक्टर बोलना शुरू करेगा और फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा. डॉक्टर फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब देगा अकॉर्डिंगली, है ना. कुछ ये एक एक डायलॉग तो हर किसी को लिख के लाना है. कल हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में. Empfehlungen und Anweisungen. इसमें हर बार एक्चुअली जब डॉक्टर के साथ संवाद है, डॉक्टर के साथ जब डायलॉग हो रहा है, तो उसमें Empfehlungen और Anweisungen रहती हैं. Empfehlungen का मतलब है रिकमेंडेशन, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना. ये Empfehlung. जैसे एक सेंटेंस बनाओ, आई रिकमेंड यू ए फिल्म. मैं तुमको ये वाली फिल्म बताता हूं, ये फिल्म देखो बहुत बढ़िया है. Empfehlen वर्ब है. Empfehlen. आई रिकमेंड यू ए फिल्म. फिल्म इज देयर फिल्म. Ich empfehle zu dir Ich empfehle, I recommend you a film या the film. einen Film. Ich empfehle क्या आएगा? einen या den आप क्विट होके वापस आओ अंदर. आइनन फिल्म. लेकिन क्या आई रिकमेंड यू, यू भी तो बोला साथ में. यू के लिए हाँ तो किस आ जाएगा सर? आ जाएगा. एनवीडीए के हिसाब से डियर आएगा सर. यस, एनवीडीए के हिसाब से डियर आएगा. वही बताना है आपको, डियर. क्योंकि किसको क्या, पर्सन विल बी डाटिव एंड थिंग विल बी आकुजाटिव. सो एम्फेलन उसी टेबल में से, उसी लिस्ट में से था अपना. सो आई रिकमेंड यू. पर्सन को हम लोग डाटिव करेंगे जब पर्सन और थिंग आ जाए, और थिंग को हम आकुजाटिव करते हैं. ये ध्यान रखना है आपको. पर्सन डाटिव एंड थिंग आकुजाटिव. सो इस एम्फेले डियर. Ich kaufe dir eine Schokolade. हाँ, एनवीडीए एक रूल है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं. वापस बताऊं एक बार, वेट मोमेंट. 2 ऑब्जेक्ट आते हैं कभी कभी. जैसे नॉर्मल हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये मान के चलते हैं एक स्टैंडर्ड सेंटेंस में. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इससे छोटा तो हो भी नहीं सकता सेंटेंस, बट कभी कभी ऑब्जेक्ट भी आपको दिखेगा. तो ये वर्ब पे डिपेंड करता है ना, कि अगर वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव होगा. अगर वर्ब डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी
डाटिव होगा, ये इस पे डिपेंड करता है नॉर्मली। तो ये तो हुआ NV, एक तरह से NVA NVD आप कह सकते हो इसको। जब ये वर्ब आकुजाटिव है तो इसको आप ऐसे कह सकते हो N, क्योंकि सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव बोलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट तो हमेशा नॉमिनेटिव होगा, लेकिन ये वर्ब आकुजाटिव है तो हम इसको बोल सकते हैं NVA NVA, क्योंकि वर्ब के हिसाब से ही तो ये होगा। अगर वर्ब डाटिव है तो हम इसको बोल देते हैं NVD। डाटिव वर्ब के हिसाब से, वर्ब डाटिव है तो डी हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी अगर मान लो यहां पे आकुजाटिव केस है, वर्ब पे डिपेंड करेगा केस, यहां पे भी डाटिव केस है तो वर्ब पे डिपेंड करेगा। लेकिन कभी कभी जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट पर्सन और एक थिंग हो जाता है, उस खास सिचुएशन में हम लोग NVDA करते हैं। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव रहेगा ही रहेगा, वो वर्ब जो है वो, ये वर्ब कौन कौन सी होती है जनरली, ये भी फिक्स ही है। आप ये कह सकते हो कि इन पर्टिकुलर वर्ब्स में, जैसे कौन कौन सी वर्ब है, कौन बताएगा भाई, याद हो किसी को? गेबन, जागन, अर्क्लेरन, अर्थसेलन, विंशन, यस, सिकन, श्राइबन, जेंडन, शेंकन या श्मेकन तो प्योर डाटिव है। सिकन, जेंडन, शेंकन, श्राइबन, आप ये समझ जाओगे कि ये आपकी A1 की ग्रामर में अभी 27 से वापस एक बार पूरा रिवाइज करा दूंगा, है ना, ब्रीफ में, डोंट वरी। बट फिर भी आपको हर बार इन वर्ब में क्या खास बात है इसमें कि किसको, इसका मीनिंग ये निकलता है इन वर्ब में कि किसी ने किसी को, जैसे मान लो जेंडन तो मतलब किसी को भेजना, शेंकन का मतलब है किसी को गिफ्ट देना, श्राइबन मतलब किसी को लिखना, और क्लेरन मतलब किसी को एक्सप्लेन करना, जागन मतलब किसी को कहना, गिवन मतलब किसी को देना। तो किसको का सेंस निकल जाता है कि किसको, कोई एक्शन होता है वो किसी को एक्शन। यहां पे जिसको वो पर्सन, किसको, ये तो एक्शन हो गया, राइट, ये हो गया आपका एक्शन। ये पहला पर्सन जो होगा किसको होगा ये, सो किसको, और ये थिंग है वो क्या, और ये नॉमिनेटिव है कौन। आप ऐसे समझ सकते हो, कौन किसको क्या। मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूं, गिफ्ट को बोलते हैं das Geschenk। यस, या इस शेंकर डियर, और फिर चीज का नाम भी आ सकता है, मैं तुमको चॉकलेट गिफ्ट कर रहा हूं, इस शेंकर डियर दी शोकोलाड है। तो इस केस में क्या हुआ, कौन, किसको, क्या, जो भी एक्शन है ये, इस शेंकर डियर दी शोकोलाड है, आई गिफ्ट यू चॉकलेट, या तो इसमें से कोई भी वर्ब हो, मैं तुमको वो सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं, या आई एक्सप्लेन यू द सिचुएशन, आई एक्सप्लेन इश जितवात्स्योन, इस अर्क्लेरे डियर द जितवात्स्योन,
सिचुएशन, Stabieren Sie die. सिचुएशन सेम वर्ड लाइक इंग्लिश, बट यू विल रीड इट जितवात्सियोन। वर्ड तो वो का वही है, इंग्लिश वाला ही, लेकिन हम लोग इसको जितुआत्सियोन बोलेंगे। जितुआत्सियोन, क्योंकि एस को हम जय बोलते हैं जब उसके बाद में कोई वोवल आए तो, और TION को त्सियोन। क्लार? ओके, वापस करेंगे ये सब हम ग्रामर जो भी करिए ना मैन एक बार ब्रीफ में, ताकि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। या डोंट वरी। So here das sollte man vielleicht, ये आज का होमवर्क के तौर पे इसको लो आप टिप्स। एक तो डायलॉग दिया है और एक ये है। सो Empfehlung und Anweisung, यू हैव टू जस्ट रीड कि क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या बताया है। Empfehlung का मतलब है क्या रिकमेंड किया आपको कि आप क्या करें अपने इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, तो इसमें वो दिया है। सो यू हैव टू जस्ट या lesen zu Hause aber nicht hier, das können Sie zu Hause lesen und dann hier die Antworten। इन तीनों में से एक चीज के बारे में है। इसमें यही पूछा है कि ये पढ़ के बताओ कि किस बारे में टिप्स दी है, तो ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका सुटेबल आंसर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई एक होगा। तो होमवर्क तो आपका बस इतना ही है आज। देन वी कैन टेक मे बी वन मोर डायलॉग हियर। Vielleicht Emotionen, Emotions, wer sagt was, who is saying what, कौन क्या कह रहा है। इसमें भी आपका नॉमिनेटिव आकुजाटिव वापस दिखेगा आपको। 4 सिचुएशंस, आप केवल फोटोज को देखो, फोटो देख के आपको बताना है कि ये सेंटेंस कौन सी फोटो से मैच करती है। ये एक सेंटेंस होगा, 4 सेंटेंस हैं, 4 फोटो है, मे बी या one by one we can also read these. Ramotar, you read first. Wo bist du? Ich warte auf dich. Wo bleibst du? Ich warte auf dich. कहाँ हो? I'm waiting for you. Possibility ein or zwei hier. Eins और zwei की है ना? Yes. Shruti, can you read the second one? Yes, sir. Es ist aus, aber ich liebe ihn noch. Es ist aus. It's over, but I still love him. बिल्कुल सही कि हमारा आपस में रिश्ता तो खत्म हो गया है, बट आई स्टिल लव हिम। ओके, सो फोटो भी देखो फाड़ रही है उसकी ना। ओके, या मे बी नेक्स्ट आनंद। Na, wie findest du sie? ना वी फिंडिश टू जी, और ये कैसी लग रही है तुमको? Vier. फियर। Vier. हो सकता है वो फोटो दिखा रहा हो ना, हाँ सर। तो वो कह रही कैसी लग रही है मेरी फ्रेंड, या ऐसे कुछ तो बात कर रहे हैं वो आपस में। ओके, या कृष्णा लास्ट वन। Sir, musst du uns am Bahnhof ab? हॉल्स टू उन सम बानहोफ आब, क्या तुम हमको रेलवे स्टेशन से पिक कर सकते हो? सो ये फोटो आइंस हो गया, राइट, दैट्स करेक्ट। Das ist eins. Das war Vier. 4. Und hier, wo bleibst du? Ein. Das ist 2 und das ist 1. Es ist aus. Nein, das ist 3, ne? 3, ja, das ist 3. Es ist aus. So, यहाँ पे देखो आकुजाटिव दिखाया इन्होंने। आकुजाटिव लीबन वर्ब आकुजाटिव है, इसलिए वार्टन आउफ, फिंडिश डू जी। ये डू तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से तो आपकी वर्ब का कंजुगेशन होता है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया होल्स टू उन्स। सो ये सब आकुजाटिव का इन्होंने दिखाया। आकुजाटिव, नोमिनेटिव, आपको वर्ब देख के पता चलता है ना। यहाँ पे देखो ये वर्ब कौन सी है, फर्स्टेन, केनन, ब्राउखन, लीबन, जेन, ह्योरन,
ये कौन सी वर्ब है? नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या डाटिव? आपको जाती है सारी एक्यूजेटिव है ना? Accusative है। यस, ये एक्यूजेटिव है सारी वर्ब, इसलिए यहां पे इश ह्यूरे मिश, इश ह्यूरे डिश, आई लिसन यू। सो ह्यूरन एक्यूजेटिव है, इसलिए इसके बाद में एक्यूजेटिव आ रहा है। डिश आ रहा है, डियर नहीं आ रहा। इस जेह डिश, सो जेहन भी एक्यूजेटिव है, इसलिए डिश आ रहा है। आई सी यू, इस लीब डिश, आई लव यू, aber wir kennen uns nicht, but we don't know each other, aber wir kennen uns nicht। इसमें से कोई भी एक सेंटेंस बनाओ आप, कोई भी वर्ब कोई भी यूज कर सकते हो। Ich brauche जी, ich brauche dich, I need you, brauche uns ich brauche uns, मैं हमको मुझे हमारी जरूरत है, ये मतलब निकला इसका। ओके, wir brauchen mich या हम मुझे चाहते हैं, थोड़ा अजीब हो गया, हम मुझे चाहते हैं मतलब मैं भी मुझे चाहता हूं। wir brauchen dich Wir brauchen dich, yes, we need you। आपकी बार ज्यादा सेंसफुल लगा सेंटेंस? Wir brauchen dich, we need you, तुम जाओ मत, हमें तुम्हारी जरूरत है। ओके, hören dich, यस, we are hearing this। हमको तो आवाज आ रही है भाई, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं कई लोग। या wir verstehen dich, dich क्या मतलब निकलेगा? मैं उसे समझता हूँ wir हम मतलब उसे समझते हैं हम उसे समझते हैं, डिश का मतलब है तुम्हें समझते हैं। डू का डिश हो गया ना, इश्मिशमियर ऐसे करके। चलो एक्यूजेटिव का भी एक टेस्ट हो जाएगा, इसको और ले लो। इसमें आपको वही देखना है हर बार कि कोई बंदा किसी को लेटर लिख रहा है, लीबे येनी, डू केंस्ट, यू नो मी, तो क्या आएगा यहां पे? mich डू केंस्ट मिश, यू नो मी, वी सी ईच अदर, तो वीर जहन उन्स, uns इश्मिशमियर वाली टेबल में से ही आएगा इसमें, इश्मिशमियर, क्योंकि मिश और मियर जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। येडन मॉर्गन इम्बूस, हम हर सुबह एक दूसरे को देखते हैं। आइन मॉर्गन, एक सुबह। ओने इस्ट वी आइन मॉर्गन ओने जोने, तुम्हारे बिना सुबह लगती है जैसे सूरज ही नहीं उगा है। अरे आइन मॉर्गन ओने डिश, यहां डिश होगा, या इस्ट वी आइन मॉर्गन ओने जोने। manchmal siehst du, du dich कभी कभी तुम मुझे देखती भी हो बस में। manchmal siehst du mich mich ansehen, look at me, das macht, और जब तुम मुझे देखती हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। das macht mich sehr glücklich, it makes me happy, mein Herz klopft dann sehr laut, Herz का मतलब है दिल, क्लॉफन का मतलब है धड़कने लगता है, sehr laut very loudly, kannst du, अब जो दिल है das Herz है, das Herz, तो क्या तुम उसको सुन पाती हो? Dich, अगर दिल के लिए आएगा तो एस आएगा, अगर दिल के लिए आ रहा है तो kannst du es hören, ja mich hören या राइट। सर मिस भी आ सकता है। कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, तो एक्चुअली ये तो लेटर लिख रहा है ना, ये देखो मेल वेल लिख रहा है, तो वो उसके बारे में लिख रहा है कि कभी कभी दिल मेरा धड़कता है, तो क्या तुमको भी सुनता है वो? तो कांच टू एस, ये एस एस यहाँ पे एक्यूजेटिव एस आ जाएगा।
इस denke oft an, मैं अक्सर सोचता हूं an, deine Augen तो इसमें इसमें ही आएगा, डाइन वाइन नहीं। यहां क्या आएगा, इस denke oft, मैं अक्सर सोचता रहता हूं तुम्हारे बारे में। सो an dich, an dich, deine Augen, deine Haare, du bist für, you are for, me के लिए क्या आ जाएगा, mich, eine du bist für mich eine Traumfrau, you are for me a dream girl। इस möchte kennenlernen का मतलब है get to know, मैं तुमको जानना चाहता हूं। möchte dich kennenlernen। kommst du morgen um 19:30 Uhr ins Café Bome? तुम कल आओगी क्या इस कॉफी हाउस में? उसने उसको टाइम भी दे दिया। पहली बार लेटर लिखा, अब इसमें वापस आपको घर पे एक बार देखना पड़ेगा। ये मिश, उन्स, डिश, इसका सेंस निकल रहा है ना आपके हिसाब से? अब जैसे इसने इसको लेटर लिखा है ना, तो अब ये भी उम्मीद कर रहा है कि उसको जवाब दे, वो आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे। सो वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि दो तरह के जवाब आ सकते हैं, या तो हो सकता है पॉजिटिव जवाब आ जाए। ये सेंटेंस आप समझ के ट्राई कर सकते हो चाहो तो घर पे, लेकिन पॉजिटिव जवाब आ सकता है, और हो सकता है नेगेटिव जवाब आएगा तो उसका दिल ही टूट जाएगा। हाँ, पॉजिटिव जवाब जब आएगा जब मान लो वो भी लिखे ich mag dich auch, I also like you, ich denke oft an dich, I also think about you, ich möchte dich auch kennenlernen। auch का मतलब क्या है? also, yes, yes, ich möchte dich auch, मैं भी तुमको जानना चाहती हूँ। deine Augen sind wunderschön, your eyes are wonderful, ich freue mich auf heute Abend, I am excited, I am also happy about today evening, I am looking forward to you। मिलते हैं ना शाम को? yes, ein Morgen ohne dich ist grau, a morning without you is grey। तो मतलब इसने पॉजिटिव सा जवाब दे दिया, या फिर उसने ये बोल दे, मान लो über dich kann ich nur lachen, तुम पे मुझे बस हंसी आ रही है। lachen का मतलब laugh, I can just laugh at you। Gino ist mein Traummann, wir lieben uns। तू कौन? मेरा ड्रीम बॉय तो गिनो है। Ich kenne dich nicht, I don't know you, ich mag dich nicht, I don't like you, du bist für mich Luft, you are for me just air। okay, ich habe schon einen Freund, मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ich habe schon already, कैफे Bome यहां बुलाता है मुझे, das ist nicht für mich, it's not for me, ich gehe lieber mit Geno ins Roxy, मैं तो मेरे गिनो के साथ रॉक्सी क्लब में जाऊंगी। फर्गिस है, भूल जा, लास्ट मिस इन रूए। ओके, सो ऐसे करके उसने अगर जवाब दिया तो उसका मतलब ये वाला सीक्वेंस में आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। और फिर हम लोग कल एक बार देखेंगे इसको क्या आपने लिखा है।